दोस्तों, होली का नाम सुनते ही सबसे पहले याद आते हैं रंग, और उन रंगों में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है गुलाल। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जो गुलाल हम अपने चेहरे पर लगाते हैं वो असल में फैक्ट्री में कैसे बनता है? क्या उसे सिर्फ रंग मिलाकर बना दिया जाता है, या उसके पीछे होता है एक पूरा वैज्ञानिक प्रोसेस? मार्केट में मिलने वाला हर गुलाल सुरक्षित होता है या नहीं, और जो हर्बल गुलाल होता है क्या वो सच में प्राकृतिक होता है? आज हम आपको ले चलने वाले हैं एक ऐसी फैक्ट्री के अंदर जहां से निकलता है हज़ारों किलो गुलाल हर दिन, और आप देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे सफ़ेद पाउडर धीरे धीरे रंगीन, मुलायम और मार्केट में बिकने लायक गुलाल में बदल जाता है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि बीच में हम बताएंगे वो ख़ास स्टेप्स जहां तय होता है कि गुलाल सुरक्षित होगा या हानिकारक। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाने के लिए। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं फैक्ट्री का सफ़र। तो चलिए दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं उस फैक्ट्री के अंदर जहां हर साल हज़ारों किलो गुलाल तैयार होता है। सबसे पहला चरण होता है कच्चे माल का चयन। यहाँ सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है कॉर्न स्टार्च या एरो रूट पाउडर। ये एक सफ़ेद मुलायम पाउडर होता है जो गुलाल का आधार बनता है। इस पाउडर की गुणवत्ता बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि अगर आधार ही खुरदुरा हुआ तो गुलाल त्वचा पर जलन कर सकता है। अब अगर हर्बल गुलाल बनाया जा रहा हो तो प्राकृतिक चीज़ों का उपयोग किया जाता है, जैसे टेसू के फूल, हल्दी या चुकंदर। इन प्राकृतिक सामग्रियों को पहले अच्छी तरह साफ़ किया जाता है ताकि कोई गंदगी या नमी न रहे। उसके बाद आता है सुखाने की प्रक्रिया। इन फूलों और सब्जियों को या तो धूप में सुखाया जाता है या फिर औद्योगिक गर्म हवा ड्रायर में। यहाँ एक बात का खास ध्यान रखा जाता है कि सामग्री में ज़रा भी नमी न बचे, क्योंकि अगर नमी रह गई तो गुलाल में बदबू या फफूंदी आ सकती है। जब सामग्री पूरी तरह सूख जाती है तब शुरू होती है पीसने की प्रक्रिया। यह एक शक्तिशाली औद्योगिक मशीन होती है जिसे पल्वराइज़र कहा जाता है। इस मशीन के अंदर सूखी सामग्री डाली जाती है और कुछ ही सेकंड में वह बिल्कुल महीन पाउडर में बदल जाती है। मशीन इतनी तेज़ घूमती है कि कठोर से कठोर चीज़ भी मुलायम पाउडर बन जाती है। लेकिन पीसने के बाद भी प्रक्रिया ख़त्म नहीं होती। अब आता है छनाई का चरण। पाउडर को एक कंपन करने वाली छलनी मशीन में डाला जाता है, जहाँ से केवल अत्यंत महीन कण ही बाहर निकलते हैं। जो बड़े या खुरदुरे कण होते हैं उन्हें अलग कर दिया जाता है। इसी चरण पर तय होता है कि गुलाल कितना मुलायम महसूस होगा। अब शुरू होता है सबसे रोचक हिस्सा, रंग मिलाना। एक बड़ी स्टील की रिबन ब्लेंडर मशीन में सफ़ेद आधार पाउडर डाला जाता है। फिर उसमें मिलाए जाते हैं खाद्य ग्रेड या हर्बल रंग। धीरे धीरे मशीन घूमती है और सफ़ेद पाउडर धीरे धीरे चमकीले गुलाबी, पीले या हरे रंग में बदलने लगता है। मिश्रण पूरा होने के बाद गुलाल को गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला में भेजा जाता है। यहाँ तकनीशियन पीएच स्तर की जांच करते हैं, नमी का स्तर मापते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि उत्पाद त्वचा के अनुकूल हो। अगर कोई समस्या मिलती है तो पूरे बैच को अस्वीकार भी किया जा सकता है। जब गुलाल सभी परीक्षण पास कर लेता है तब आता है अंतिम पैकेजिंग चरण। स्वचालित भराई मशीन गुलाल को छोटे छोटे पैकेटों में भर देती है। फिर सीलिंग मशीन उन्हें गर्मी से सील करती है ताकि अंदर हवा ना जा सके। कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से ये पैकेट डिब्बों में पैक होते हैं और फिर ट्रकों के जरिए बाजार तक पहुंचाए जाते हैं। और इस तरह एक साधारण सफ़ेद पाउडर एक रंगीन उत्सव वाला गुलाल बन जाता है, जो होली के दिन सबके चेहरे पर मुस्कान ले आता है। लेकिन याद रखिए, हमेशा प्रमाणित और त्वचा के लिए सुरक्षित गुलाल का ही उपयोग करें। हैप्पी होली।